आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। नया चैप्टर क्या पढ़ेंगे? वर्क पावर एनर्जी। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? वर्क क्या होता है बाबू। वर्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वर्क होता क्या है। सबसे पहले आप वर्क देखिए। वर्क होता है क्या है? वर्क प्रोडक्ट होता है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के तरफ हो, जो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, जैसे फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे लग रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? तो वर्क जो होता है फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? समझिए वर्क क्या होगा। वर्क इज द क्या होगा? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ that component of of force which is acting along the displacement and magnitude of डिस्प्लेसमेंट। सुनिएगा ध्यान से। वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किसका होता है? फोर्स का वह कंपोनेंट का प्रोडक्ट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों क्या करते हैं? समझ रहे हैं ना? इधर देखना, पहले पहले छापना मना है बाबू, पहले रुक जाइए। मैथमेटिकली सुनिए पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाबू, पहले समझ लीजिए। वर्क का सिंपल से मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, वर्क निकलेगा। लेकिन कंडीशन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन को होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? दोनों क्या होना चाहिए? दोनों क्या होना चाहिए? अगर अलग अलग डायरेक्शन में भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स का कंपोनेंट आप तोड़िए। फोर्स का क्या तोड़िए? किसके तरफ का लीजिए? डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। किसके तरफ का? डिस्प्लेसमेंट की तरफ का फोर्स लीजिए और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या निकल जाएगा? वर्क निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो वर्क बराबर होगा, सुनिएगा, वर्क बराबर होगा, वर्क बराबर होगा फोर्स एंड component of displacement along force। सुनिएगा, वर्क क्या होता है? फोर्स और किसका प्रोडक्ट है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग। इसका मतलब भी वही हुआ ना, फोर्स और ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो किसके तरफ है? फोर्स की तरफ है। किसके तरफ हो? दोनों का मल्टीप्लाई करें। दोनों का क्या करना है? या इसी को दूसरा क्या लिख सकते हैं भाई? उल्टा भी तो लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ COMP का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ फोर्स एलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड क्या हो जाएगा? इसका मतलब यही हुआ, फोर्स का वह कंपोनेंट लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी तो फोर्स लीजिए और डिस्प्लेसमेंट को किसके तरफ लेके आ रही है? फोर्स की तरफ। किसके तरफ? ओवरऑल कहा जाता है ये, अगर वर्क निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को सेम डायरेक्शन में आना पड़ेगा। आप दोनों का तब मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का तब क्या करेंगे? क्लियर है? बोलिए क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स और फोर्स के बाद मल्टीप्लाई में जो आया डिस्प्लेसमेंट, वो किधर का फोर्स, किधर का डिस्प्लेसमेंट आया? फोर्स की तरफ का। किसके तरफ का? ये देखो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कौन सा लेंगे? कंपोनेंट ऑफ फोर्स एलॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट की तरफ का। किसके तरफ का? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं है? जैसे बताते हैं, जैसे एक बताते हैं। लेकिन इन जनरल फॉर्मूला होता है W बराबर F डॉट एस। W बराबर क्या होता है बाबू? W बराबर क्या होता है? F डॉट एस। और इसी को अगर दो वेक्टर बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा तो इसको एफ एस कोस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ एस कोस। तो यहां F क्या है बाबू? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स न्यूटन में। किसमें? S बराबर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा प्रियांशु? मैग्नीट्यूड ऑफ ये मीटर में। किसमें? अब बाबू थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन किसके बीच का? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड क्लियर है? और W बराबर क्या है बाबू? वर्क है। W बराबर क्या है? और याद रखना सौरभ, वर्क का ऐसा ही जूल होता है बाबू। क्या होता है? समझे? क्लियर है? क्लियर है? अब देखना ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देते हैं नोट में।
पहले फॉर्मूला याद रहेगा बाबू, ये सब तो थ्योरी समझने के लिए, ये सब समझने के लिए। फॉर्मूला में क्या लिखा है, डब्ल्यू बराबर क्या लिखा है बाबू, एफ एस कोस थीटा। क्या लिखा है, एफ एस कोस। डब्ल्यू बराबर क्या लिखा है, एफ एस कोस थीटा। या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ डॉट एस, एफ डॉट एफ डॉट एफ डॉट एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, एफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स को मीटर में, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो वर्क आएगा जूल में। वर्क किसमें आएगा, कभी डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में पुट करेंगे, नहीं सर मीटर में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, मीटर में। तो याद रखना। अब देखो इधर वर्क जो होता है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी, यानी ऐसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं हो। डायरेक्शन ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क इज जूल। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बताइए, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा बोलिए, अर्ग हो जाएगा। इज अर्ग क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसका यूनिट होता है अर्ग, और ऐसा यूनिट में क्या होता है, जूल। ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वर्क को किसमें मेजर किया जाता है, जूल में। किसमें, कोई भी वर्क हो, कोई भी एनर्जी हो, उसको किसमें मेजर किया जाता है, जूल में। याद रखिएगा एक कन्वर्जन है, 1 अर्ग बराबर होता है 10 to the power -7 जूल। 10 to the power कितना होता है, -7 जूल। और इसी में जावेद ऐसे लिखते हैं 1 जूल बराबर तो कितना हो जाएगा, 10 to the power 7 अर्ग। कितना हो जाएगा, 1 अर्ग बराबर 10 to the power -7 जूल है, और 1 जूल पूछेगा 10 to the power 7 अर्ग। जानते हो ना ये, अरे ये नीचे में आएगा तो ऊपर चले जाएगा ना, प्लस नहीं हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा क्या, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, अभी 11th 12th के बच्चे हो, आपको जानना चाहिए। 4th नंबर डायमेंशन बताइए, तो कल बताए थे जावेद, वर्क का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वर्क ml² t माइनस, नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे यार। वर्क बराबर क्या होता है, देखो एफ, देखो सौरभ, एफ एस होता है। क्या होता है, एफ एस होता है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो न्यूटन के जगह डायमेंशन जहां न्यूटन आएगा वहां mlt-2 होता है। क्या होता है, mlt-2। याद रखना फोर्स का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। क्या होता है, mlt-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, मीटर का क्या होता है, l। क्या होगा, तो l मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ml² t-। समझे कि नहीं समझे बोलिए, क्लियर है। जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए। एक बार फिर से समराइज करते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, दोनों को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को क्या लेंगे, या अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो W बराबर क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। क्या हो जाएगा, या एफ डॉट एस, या एफ डॉट। समझ गए सब क्या क्या चाहिए, क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जूल और अर्ग में रिलेशन, 1 अर्ग बराबर 10 to the power -7 जूल होता है। कितना जूल होता है, या 1 जूल बराबर 10 to the power +7 अर्ग होता है। क्लियर है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। साहिल अब जो है, अब इसमें देखेंगे जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं उसी को एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या करेंगे, W बराबर क्या पढ़े हैं जावेद, एफ डॉट एस। क्या पढ़े हैं जावेद, या इसी को अगर ब्रेक करें तो एफ एस कोस थीटा। क्या पढ़े हैं, अब इसी को अप्लाई करेंगे, इसी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन है बाबू, सुनिएगा ध्यान से। फोर्स वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4, ये न्यूटन में, किसमें है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस, ये किसमें, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट है तो किसमें है, आपका वर्क निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो वर्क करेगा निकालने के लिए, तो W बराबर क्या लिखोगे प्रियांशु, एफ डॉट एस। क्या लिखोगे, एफ का जगह कितना लिखेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और उसके बाद एफ की जगह क्या लिखेंगे बाबू, 3i प्लस 4j, क्या सौरभ 5k लिखेंगे। अब यहां पे आ जाइए, सुनिएगा ध्यान से, जब भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा, दो वेक्टर के बीच में डॉट, जो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो i डॉट i 1 होता है। i डॉट i क्या होता है, और i j के साथ 0 होता है, i k के साथ भी क्या होता है, एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। कितना होता है, तो याद रखना सिर्फ i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है, क्योंकि दूसरे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, दूसरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा। हालांकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट से, पहले 3i से 2i को, फिर 4j से, और किससे 5k से करेंगे ना, लेकिन इस सब के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सिर्फ i को i के साथ मल्टीप्लाई करना, i का कोएफिशिएंट कितना है 2, i का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर देखो j और j को मल्टीप्लाई करना, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, k और k को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा
समझे कि नहीं समझे? कहोगे सर आई को जे के साथ क्यों नहीं किया, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई को के साथ क्यों नहीं किया, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सिर्फ आई का आई के साथ, जे को जे के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? पहला टाइप का क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप का था। कितना टाइप का? फर्स्ट टाइप का। अब देखिए बाबू, एक फोर्स ये है, फोर्स बराबर लिखा हुआ है क्या? आई प्लस 3K, आई प्लस न्यूटन में आफ्टर अप्लाइंग एफ फोर्स particle change their position r1 to I 3J to r2 4K प्लस 2J प्लस पार्टिकल कहां से कहां तक जा रहा है? जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पार्टिकल पोजीशन अपना चेंज करता है। पार्टिकल अपना क्या कर रहा है? पोजीशन। पहले 2I 3J पे था, अब कहां तक चला गया? 4K और 2J, 4K और समझ रहे हैं ना? फोर्स लगाएंगे तो चेंज होगा ना? चेंज हुआ। तो सबसे पहले देखिए, इस केस में फोर्स तो मालूम है बाबू, फोर्स क्या है? फोर्स मालूम है ना? फोर्स का वैल्यू कितना है बोलिए? आई प्लस, सौरभ थोड़ा ध्यान दो पढ़ने पे यार, जो कमजोर जो है ना, जो तेज है वो तो पढ़ लेगा, कमजोर वाला का दिक्कत होता है। इतना न्यूटन। और देखो यहां से जा रहा है, यहाँ पे R1 से कहां जा रहा है? R2 पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है जानते हो? R2 माइनस R1। क्या होता है? R2 माइनस R2 कितना है बोलिए बाबू? 4K प्लस 2J, प्लस 2J है ना, माइनस कितना हो जाएगा? 2I प्लस 3J। समझ रहे हैं ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? R2 माइनस क्या करेंगे? क्यों? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल माइनस, जैसे देखो ना, पहले 2 पे थे, आप चले गए 5 मीटर पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 होगा, कितना होगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये याद रखना। अब आई वाला तो है नहीं, तो माइनस 2I हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना? और जे में माइनस 3 है, और जे में क्या है? प्लस 2 है, तो माइनस जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और के में कितना हो जाएगा? प्लस 4K, कितना क्या हो जाएगा? माइनस कर लो है ना, नहीं होगा क्या? देखो बाबू, ये लिखेंगे 4K प्लस 2J प्लस माइनस 2I, माइनस कितना हो जाएगा? 3J होगा ना? अब बताओ आई वाला और है कोई? नहीं है बाबू, तो 2I हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस में 2J माइनस में 3J, तो कितना हो जाएगा? माइनस में J, कितना हो जाएगा? अब प्लस में कितना है? 4K, कितना है? यही होगा कि नहीं होगा? क्या सौरभ, कोई दिक्कत है? अब वर्क बराबर क्या होगा? फॉर्मूला वर्क बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2, कितना हो जाएगा? डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते ना। 1 है फोर्स, देखो फोर्स लिख दो यहाँ पे, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो। अब फोर्स भी यहाँ पे लिख दो, फोर्स बराबर कितना है? आई प्लस 3K। तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका आई -2 है, इसका 1 है, कितना हो जाएगा? -2, कितना हो जाएगा? अब इसका आई कितना है? इसका जे कितना है? -1, इसमें जे है तो 0 है, तो कितना हो जाएगा? 0, कितना हो जाएगा? इसका के कितना है बोलो? 4, इसका के कितना है? 3, कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? 10 जूल, कितना जूल हो जाएगा? क्लियर है तो बोलिए क्लियर है सर, क्लियर है ना? जल्दी छापी, जल्दी छापी। अब देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ वर्क, क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? नेचर ऑफ, बात मत कीजिए, नेचर ऑफ वर्क क्या देखेंगे? नेचर ऑफ वर्क देखेंगे, क्या देखेंगे? नेचर ऑफ वर्क। वर्क का भी नेचर होता है भाई, देखो जैसे इंसान का नेचर होता है पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। इंसान का नेचर कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव नेचर, निगेटिव नेचर, और एक होता है न्यूट्रल, जो कोई मतलब नहीं उसको, जिंदगी में क्या चल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं ना? नहीं, आज के क्लास में ऐसा नहीं है, उसको कौन खोलता है, ठीक है। देखो तो वर्क के भी 3 नेचर, वर्क के भी कितने नेचर होता है? क्लास में जो नौटंकी करेंगे तो बहुत मारेंगे, ये सब नहीं। दूसरा निगेटिव, दूसरा क्या है? तीसरा लिखिए जीरो वर्क। तीसरा क्या लिखेंगे? अभी नहीं लिखना, अभी मना है। तीसरा क्या है? क्यों बात कर रहे हो जी? पीछे पूछेंगे तो बड़ी मारेंगे हम, पीछे पूछ करके बहुत मारना शुरू कर देंगे हम।
जाओ रंजन, पीछे जाओ। हाँ पीछे जाओ, सबसे पीछे जाओ। इधर देखो, पॉजिटिव वर्क है, देखो ध्यान से। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एफ एस कोस थीटा। क्या होता है बाबू? इसमें एफ जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड है। फोर्स का क्या है? तो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है? एफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड है? डिस्प्लेसमेंट का क्या है? तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो अब वर्क पॉजिटिव होने के लिए ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या होना चाहिए? ये डिसाइड करेगा। अगर ये प्लस तो पूरे को प्लस कर देगा, ये माइनस तो पूरे को क्या कर देगा? क्लियर है? अगर ये दोनों प्लस है तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा? प्लस। अगर ये पॉजिटिव होगा तो सबको पॉजिटिव कर देगा, ये निगेटिव होगा तो सबको क्या कर देगा? क्लियर है कि नहीं? अब डिपेंड कर रहा है थीटा। अगर थीटा हो जाए, इफ थीटा हो जाए लेस देन 90 डिग्री, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर 90 से छोटा होगा तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है। 90 से छोटा के लिए दोस्त कोस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो इसका मतलब कोस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। कोस थीटा क्या होगा? देयरफॉर वर्क भी क्या होगा? वर्क भी क्या होगा बोलो तो? पॉजिटिव। क्या होगा? क्लियर है? अब बताइए, अगर निगेटिव वर्क का बात करें तो W बराबर वही एफ एस कोस थीटा। तो ये तो बाबू पॉजिटिव, ये भी क्या होगा? अगर ये निगेटिव हो जाए, ये क्या हो जाए? तो सबको निगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा? ये निगेटिव तभी होगा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? इसके लिए क्या होगा? W क्या होगा? निगेटिव। W क्या होगा? क्यों बाबू? ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, सबको क्या कर देगा? निगेटिव। सबको क्या कर देगा? समझ रहे हैं ना? तो कहेंगे पॉजिटिव वर्क कब होगा? तो कहोगे सर थीटा 90 से छोटा रहेगा तब होगा। निगेटिव वर्क कब होगा? जब थीटा 90 से बड़ा रहेगा। कहेंगे 90 से बड़ा में क्यों होगा? सर 90 से बड़ा के लिए कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? देखो ना, कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? ये देयरफॉर लिख रहे हैं। अब देखिए जीरो वर्क कब होगा बाबू? बताइए तो, जीरो वर्क कब होगा? इसको मिटा देना। क्या होगा? दिमाग लगाइए खुद से। जैसे देखिए W बराबर क्या होगा बाबू? एफ डॉट एस कॉस थीटा है, सॉरी एफ डॉट एस लिखेंगे तो इसको एफ एस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अगर बाबू, हाँ सही बात है, सही बोल रहे हो। अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? 90 डिग्री का कोस जीरो का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? कोस 90 का वैल्यू दोस्त जीरो होता है। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो कंप्लीट को जीरो कर देगा कि नहीं कर देगा? अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है? लेकिन अगर ये हो जाए 90 डिग्री, ये जीरो हो जाए, क्या हो जाएगा? तो सबको क्या कर देगा? थीटा बराबर 90, थीटा बराबर, इसको राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा थीटा किसके बीच का एंगल लेते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन का वैल्यू, फोर्स 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्त? जीरो होता है। कितना होता है? तो वर्क भी कितना हो जाएगा? वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क भी क्या हो जाएगा? याद रहेगा। आपसे पूछेंगे जीरो वर्क कब होगा तो कहोगे जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? याद रखना, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा उसका वर्क कितना आएगा? जीरो। कितना आएगा? जो फोर्स वर्क के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा कितना आएगा? जीरो। जो 90 से छोटा आएगा पॉजिटिव, जो 90 से बड़ा होगा क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? जल्दी छापिए। अच्छा पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल बताओ तो, पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल बताओ तो। एक पार्टिकल है जो नीचे गिर रहा है, 1 मिनट। अगर पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल हो तो, अगर कोई पार्टिकल नीचे गिर रहा है, क्या गिर रहा है? mg नीचे, mg और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेमी डायरेक्शन में है ना। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। एंगल कितना होगा? कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है? तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव होगा ना जी। अरे mg नीचे, ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा कब? जब पार्टिकल नीचे गिरेगा, पार्टिकल के mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों के बीच जो एंगल आया था 0 डिग्री, जो 90 से छोटा है, 90 से क्या है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव होगा।
एक जो पार्टिकल को फेंक रहे हैं ऊपर, जा रहा है ऊपर, एमजी लग रहा है नीचे, एमजी लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 से बड़ा है कि नहीं है? 180 डिग्री 90 से बड़ा, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? और वर्क डन जीरो कब होगा? जैसे कुछ मास को रख लीजिए आप सर पे, 50 केजी वेट को, आप आगे बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं? तो mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा? आगे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? अरे mg नीचे लगेगा ना, आप जा रहे हैं x की तरफ, mg लग रहा है y की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो। कितना हो जाएगा? क्लियर है? सेट है? ठीक है बाबू।